नमः शिवारे तुमको महावीर प्यारे। नमः शिवारे तुमको महावीर प्यारे। नमः शिवारे तुमको सिद्धार्थ दुलारे। नमः शिवारे तुमको सिद्धार्थ दुलारे। नमः शिवारे करे जो रे करता बांधाए। नमः शिवारे करे जो रे करता बांधाए। नमः शिवारे तुमको तीस लगे नादाए। नमः शिवारे तुमको तीस लगे नादाए। परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री पेंसोर जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कलम में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धन्य पेवंदों आगे समक्ष कुछ देर के लिए मानव की सबसे बड़ी दौलत शांति। इस संसार में हर व्यक्ति क्या चाहता है? अपने जीवन में केवल शांति चाहता है कि मुझे शांति की प्राप्ति हो। जब मेरा परिवार है वो शांति से सुख से अपने जीवन को यापन करे। हर व्यक्ति यह चाहता है और शांति पाने के लिए व्यक्ति पता नहीं कितने उपाय करता है, कितने उपाय करने की सोचता है और पता नहीं कितने उपाय दूसरों से भी करवाता है कि वह किसके लिए? अपने जीवन में शांति को प्राप्त करने के लिए कि मेरे जीवन में शांति की प्राप्ति हो। आदमी को कोई छोटा सा भी कोई उपाय भी मिल जाए शांति प्राप्त करने के लिए तो वो भी व्यक्ति करने के लिए तैयार हो जाता है। बेशक वो कितने कष्ट का सामना करना पड़े, बस के मन में एक ही इच्छा, एक लिए संकल्प होता है व्यक्ति के मन में कि मुझे अपने जीवन में शांति का प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। जैसे उसका मार्ग मिला उसी मार्ग भी वो चल पड़ता है और यहाँ तक कोई ध्यान भी करता है, पूजा करता है, पाठ करता है। ऐसा व्यक्ति कब करता है? जब व्यक्ति जीवन में ऐसी शांति जब आती है, जब कोई परेशानी जीवन में जब आती है या जीवन कोई कष्ट जब आता है तो उस समय व्यक्ति को सब भगवान की याद आती है। यहाँ तक कि शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हरिद्वार जाता है, तिजारा जाता है, महावीर जाता है। यहाँ तक कि स्नान करने के लिए गंगा में जाता है। केवल किसके लिए? अपने जीवन में शांति को प्राप्त करने के लिए। अरे जिसके जब व्यक्ति ऐसी शांति ना आए, कोई परेशानी ना आए तो
तो किसी को भी भगवान की याद नहीं आती। इस संसार में सबसे ज्यादा शांति किसके जीवन में? कुछ कहते हैं कि जिसके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, जिनके पास शांति है, और जिनके पास कुछ भी नहीं, जो केवल एक गरीब व्यक्ति जो होता है, जो बड़ी मुश्किल से अपने जीवन का यापन करता है, उसके जीवन ऐसी शांति है। ऐसा कभी नहीं होता। जो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति होता है, उसके जीवन में जल्दी शांति नहीं मिलती। उसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख हमेशा जरूर मिलता है। और जो गरीब जो व्यक्ति जो होता है कि जीवन में हमेशा क्या शांति की प्राप्ति होती है, हमेशा सुख से अपने जीवन यापन करता है। अब अमीर और गरीबों में कितना फर्क होता है। एक बार एक गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास सबको धन दौलत सब कुछ उसके पास। दूसरे जीवन एक कमी थी कि वह किसकी? शांति की। हमेशा हर व्यक्ति से पूछता है कि कोई शांति का उपाय बता दे कि जिससे मेरे जीवन में शांति की प्राप्ति हो सके। तो उसको किसी ने बताया कि साथ वाले गांव में एक बहुत पहुंचे संत आ रखे हैं, तो उनके पास जाओ, वह तुम्हें शांति का मार्ग बताएंगे। उसके कहने से वो व्यक्ति महात्मा के चरणों में पहुंचा और कहा कि महात्मा जी, मेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है मेरे पास। जिस व्यक्ति के पास जो होना चाहिए वो सब कुछ मेरे जीवन में है। यदि मेरे जीवन में कमी है कि वह किसकी? शांति की। अब कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे जीवन में शांति की प्राप्ति हो सके। तो संत ने जब उसकी तरफ जब देखा, उसकी बात को जब सुना, तो देखते सोचते हैं यदि इसको ऐसे समझाऊंगा तो ऐसे मानने वाला बिल्कुल भी नहीं। तो महात्मा ने कहा कि सुनो भाई, अभी मेरे पास समय नहीं, कल तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें शांति का मार्ग बताऊंगा। अब अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। और जब व्यक्ति को शांति का मार्ग जब मिल जाए या कोई शांति के मार्ग का उपाय बताने वाला मिल जाए, कोई उसको रास्ते में चलाने वाला मिल जाए, तो वो उसको यदि आधी रात यदि बुलाया जाए तो वो व्यक्ति आधी रात को भी वहाँ पे पहुँच जाता है। अब अगले दिन का सूर्य उदय होते ही वो व्यक्ति उठता है और महात्मा के चरणों में पहुंचा। और उसके आने के बाद महात्मा ने कहा कि सुनो भाई, आज के दिन तुझे उपवास करना है, ना कुछ खाना ना कुछ पीना है। और महात्मा के कहने से वो उपवास कर लेता है। अगले दिन किसी न किसी तरह करके उपवास में अपना पूरा दिन व्यतीत कर लेता है। अगले दिन का जब सूर्य उदय हुआ, महात्मा ने जो दूसरे उपाय बताए कि सुन,
तो आज के दिन पूरे दिन धूप में खड़ा रहना है। यानी तुझे जो भी कार्य करना, खाना है, पीना है, सोना है, अपने पूरे जीवन, पूरे दिन की दिनचर्या तुझे पूरे दिन धूप में रह के ही करनी है। तुझे 1 मिनट में धूप से दूर नहीं होना है। और महात्मा के कहने से और पूरे दिन धूप में खड़ा रहता है। अब जैसे सूर्य उदय का समय हुआ, उसके मन में आया कि कल महात्मा ने उपवास करवा दिया और आज पूरे दिन धूप में खड़ा करके रखा, कल पता नहीं क्या सजा देंगे, पता नहीं कल क्या उपाय बता देंगे। ऐसा करता अभी अपने घर के तरफ चल पड़ता हूं। जैसे अपने घर को जाने का हुआ तो महात्मा ने कहा, क्या बात, अभी सब ने घर के तरफ चल पड़े। तो उसने कहा कि महात्मा जी, मैं तो आपके पास शांति प्राप्त करने के लिए आया था, पर आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे और फंसा के खड़ा कर दिया। कल आपने मुझे उपवास करवा दिया और आज पूरे दिन मुझे धूप में खड़ा करके रखा। मैं जो आपके पास, जिसके लिए मैं आपके पास आया था, वो तो आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो महात्मा ने कहा कि सुनो, मैंने तो तुझे सब कुछ अर्पित कल ही कर दिया था, उसमें से तूने कुछ भी ग्रहण नहीं करा, तो इसमें मेरी क्या गलती? इसमें तो मेरी कुछ भी गलती नहीं है। जब कोई व्यक्ति कि संत महात्मा के पास जब जाता है अपनी परेशानी को लेकर, अपने दुख को लेकर, जब उनके सामने परेशानी को जब रखता है तो संत या भगवान उनके कष्ट का निवारण तुरंत कर देते हैं, उसी समय का कष्ट का निवारण कर देते हैं। जो व्यक्ति, जो समझदार जो व्यक्ति जो होता है, वो संतों की बताए मार्ग पर चलता है। जब भगवान ने जो कहा है उसके अनुसार वो चलते हैं। और जो समझदार नहीं, जिनको शांति के बारे में नहीं पता कि शांति कैसे प्राप्त की जाती है, तो क्या अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। जैसे प्यास को खत्म करने की ताकत, गंदी चीज को खत्म करने की ताकत पानी के अंदर होती है। जब भूख जब लगती है तो भोजन करता है, किसके लिए? भूख को शांत करने के लिए। पर जब मन में जो शांति जब आती है, जब मन जब परेशान जब हो जाता है, जब जीवन जब कष्ट जब आते हैं, तो अगर सभी का निवारण है केवल एक ही, वो है प्रभु भक्ति। जब व्यक्ति बिल्कुल शांति के साथ भगवान की जब भक्ति जब करता है तो शांति अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा व्यक्ति की अपने जीवन जो व्यक्ति पूरे दिन जो कमाता है, इतनी बड़ी दौलत वो नहीं, सबसे बड़ी दौलत क्या? व्यक्ति की शांति। अधिक बार धन हाथ से चला गया तो व्यक्ति पुरुषार्थ करके दोबारा उसको प्राप्त आराम से कर सकता है। वो किसने बिना धन के व्यक्ति अपना परिवार को चला भी लेता है। यदि जीवन यदि ऐसी शांति है तो व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जब मन शांति जब होता है तो व्यक्ति का कहीं भी मन नहीं लगता।
हमेशा मन परेशान और क्या दुखी रहता है। इसलिए हम इस चाहते कि हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति हो, हमारा मन भी शांत हो, सबको करें तो ज़्यादा क्या पव भक्ति करें। आज जितने पव भक्ति करेंगे उतने ही आपके जीवन में शांति की प्राप्ति होगी, वो आपके जीवन का कल्याण उत्थान होगा। का इतना ही। ओम शांति।